क्या नाम है भैया? राशिद। कहाँ से राशिद जी? जामे जी से। क्या बोलेंगे राहुल गांधी जी जो उन्होंने 8,500 का वादा किया कि खटाखट पैसे आएंगे, आज बोल रहे हैं मोदी जी को यूपी की जनता ने जवाब दे दिया, अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया, हरा के उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। अबे भाई इनको इतना जख्म लगा है ना, जो मलहम लगाने वाला लोग भी नहीं मिल रहा इनको। इनको जख्म लगा है। अयोध्या से जो हारे है ना, किस लिए हारे हैं मोदी जी? इनकी बुरी कर्मों से हारे हैं। लोगों को घर तुड़वाया, बुरा कर्मों से हारा है। ये जो है ना भाई, जो बात कौन कौन से बुरे कर्म? अरे भाइयों का बस के चले ना, मोदी जी मरने के बाद उनका मूर्ति को से भी देश चलवा ले। इतनी जो है इतनी भक्ति अच्छी नहीं है। जो गलती पे मोदी जी क्या बोला है अभी, मोदी जी खुद बोला है हाँ हमसे गलती हुआ है। मोदी जी गलती मान रहा है, पर उनकी जो समर्थन वाले वो गलती नहीं मान रहा। मोदी की गलती से अयोध्या आ रहे हैं। और क्या है, अब मोदी जी अगर धर्म को लेकर राजनीति नहीं करता, मोदी जी क्या बोल रहा है, जे भाइयों तुम लोगों का मंगलसूत्र खतरे में है। एक बात बताओ, हम 40 करोड़ मुस्लिम हैं और 100 करोड़ हिंदू, उनको डरवा रहा है मुसलमानों को। मैं आपको कैमरा में खुद कह रहा हूँ, अगर मोदी जी को मुसलमान का वोट ना भी मिले तब भी कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है मोदी जी को, मगर फिर भी उनको राजनीति करना है मुसलमान को लेके। हमेशा मुसलमान जब तक ये बोलना छोड़ेगा नहीं, मोदी जी हारते रहेगा। अरे भैया तो जीत गए, अब की बार जीत गया लंगड़ा सरकार बने। अरे भैया तो 1990 तक कौन सी इनकी सरकार हो गई, अब 22 सरकार इनकी मोदी जी का। अरे सुन लो 1990 से इनकी कौन सरकार बन गई, अब 22 सरकार इनकी। उनके ना दोनों हाथ है, ना गोड़ है, ना कुछ है। एक 4 कंधे पे ऐसे उठ रहे हैं, उनके 8 कंधे लग रहे हैं, और ये मोदी जी को ज्ञान बताएंगे। ये बोल रहे हैं मोदी जी के मरने के बाद भी इनके मूर्ति से राज करवा देंगे, इतने अंधभक्त बन गए हैं लोग। भैया बीजेपी में परिवारवादी राजनीति नहीं होती है। बीजेपी में सुनो बीजेपी में परिवारवादी राजनीति नहीं होती है। अगर कोई 0 क्लास से बच्चा उठ के जाता है ना, हाँ, तो उसे भी पीएम बना देते हैं। तुम्हारे ऐसे नहीं, एक ही परिवार से सब लड़ेंगे, और कोई है ही नहीं, इनके अखिलेश को देख लो, राहुल को देख लो, सबको देख लो, सब परिवारवादी कर रहे हैं। मम्मी दादा चाचा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी, जिसका फल भुगत रहे हैं, से भी हार गए तो अधर्म की करने लगे हैं। अरे कोटों के ऊपर जनेऊ पहन करके मांस खाने लगे हैं। अरे नवरात्रों में बैठ के मांस खाने लगे हैं, झूठ बकाने लगे लोगों को हैं। भैया ये पार्टी किसकी है? हमने आज तक नहीं कहा हिंदुओं की पार्टी है, हमने आज तक नहीं कहा किसकी पार्टी है। वो कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है ना। पहला अधिकार उनका होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इस देश में पहला अधिकार युवाओं का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए, किसान का होना चाहिए। मोदी ये बात करते हैं, बात उसकी तोड़ने की। ये सनातन को गाली देते हैं। हमने आज तक इस्लाम को गाली ना तो दी और ना देंगे। हम सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, बिल्कुल सम्मान करते, दिल से करते हैं, ना भेदभाव हमारे मन में है। इन्हें अगर कोई हमारे मुस्लिम भाइयों को गाली देगा तो हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला खड़े। इन सनातन को गाली दी गई, नुपुर शर्मा को कहा गया, कोई मुस्लिम निकल के आया हो कि हमने गलत कहा, नहीं कहा ना। राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाया है मोदी जी पे, बोल रहा है कि इस बार तो बनारस से बड़ी मुश्किल से जीत गया, अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती, मेरी बहन लड़ जाती, तो मोदी जी को इज्जत बताना मुश्किल हो जाता। बनारस इज्जत बताना मुश्किल हो जाता। आप एक चीज देख लो ना, अयोध्या से तो शुरू कर लो ना, वहाँ से क्या हालात हुआ, कैसा फटकार लगाया। मुसलमान को टारगेट बना के हिंदू को बेवकूफ बनाया हमेशा। भाई ने क्या बोला है, अयोध्या ने दिया है, दैया है। और दूसरी बात, हाँ वो तो मान लो कि 3 दिन पहले नहीं था, अब वो नया बन गया, ठीक है, पहले नहीं था, अब बन गया। 3 दिन पहले तो नहीं था वो, 3 दिन पहले फैजाबाद नहीं था, अब बन गया। जीतने के बाद हाँ, पहले बोला था हार गया, उनको दुख हो रहा है। हमने एक पंडित जी ने भी बोला, मेरे पास वीडियो है, पंडित जी ने बोला है इन लोग जो गद्दारी करा है हमारे, गद्दारी करा है हिंदुओं ने। और एक भाई ने तो हिंदुओं को गाली बक रहा है बाकायदा, इनके ही भाई है जो टीका वीका लगा रखा है। अगर आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। एक चीज सुनिए, मूल अधिकार किसे कहता है? मूल अधिकार उसे कहता है, हर हिंदू हर मुस्लिम को अपना मूल अधिकार है। वो क्या खाए? मूल अधिकार आपको मूल अधिकार नहीं मिला, सबसे ज्यादा मूल अधिकार प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को घर नहीं मिला। मोदी जी ये बोल रहा है मुसलमान के सबसे पहले आके, क्यों बोलेगा भाई कि मुसलमान हिंदुस्तान में अकेला रहते हैं, हर धर्म रहते हैं। मिला नहीं आपको, मुस्लिमों को हक नहीं मिला। भाई सब फायदा उठा रहे हैं उससे, हम कौन से माना, सब फायदा उठा रहे हैं, सबको मिला ना। क्यों टारगेट क्यों बनाएगा मोदी जी? पीएम भेदभाव हुआ कोई योजनाओं के अंदर? क्या भेदभाव तो करता रहा, क्या भेदभाव हुआ? करता है
अब आवास योजना में, शौचालय में, उज्ज्वला योजना में, सिलेंडर में कोई भेदभाव हुआ? भाई मुसलमान को मैं तो देखो आपके कैमरा मैन इसलिए चाहता, जब मुसलमान इतना ही बुरा है ना, बुरा इंसान है मुसलमान, हम तो कह रहे हैं हमें जो है ना 500 रुपया लीटर पेट्रोल दो, हम खरीदेंगे। हमारा दूसरे हिंदू भाई को फ्री में दो, करके दिखाओ। गैस सिलेंडर हम 1200 की खरीदेंगे। इतनी हमदर्दी होगी आपको? और भाई को फ्री में देके दिखाओ। इतनी हमदर्दी होगी आपको? हम कह रहे हैं ना खरीद लेंगे हम, करके तो बहुत हमदर्दी होगी इनकी। देखिए सुनिए, एक्चुअली समस्या ये है कि इनको आज तक समझाया गया था कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार आपका है। अब इनको ये समझाया जा रहा है कि देश के संसाधनों पे सभी का बराबर अधिकार है। समस्या ये है। और जो उन्होंने बोला भेदभाव होता है, अरे भाई आप अल्पसंख्यक नहीं हो, ये अल्पसंख्यक वाला जो माइंड में सेट कर रखा है ना, इसको निकाल दीजिए। आप 27% हो गए हो। ये जो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो अयोध्या से हारे हैं, बीजेपी अयोध्या से हारे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी का पाप लेके डूबा है उनसे। सर पहली चीज़ तो इनको यही जानकारी नहीं है कि उस सीट का नाम अयोध्या है या फैजाबाद है। नहीं, 3 दिन पहले तो नहीं था ना, 3 दिन पहले नहीं था। सही था आपके आप अरे 400 पार भी तो नहीं था ना। सुनो, हमेशा आप बोल रहे ये फैजाबाद करने वाले भी यही इन्हीं के लोग थे। फैजाबाद करने वाले भी इन्हीं के लोग थे। अयोध्या में ही था। फैजाबाद करने वाले इन्हीं के लोग थे। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, दिल्ली नहीं था, इन्होंने किया। ये फरीदाबाद ना पानप्रस्थ था, फरीदाबाद नहीं था। गाजियाबाद गजप्रस्थ था, इन्होंने किया, हमने नहीं किया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था, प्रयागराज है और वही रहेगा, इन्होंने किया, हमने नहीं बदला। सीधी सी बात है, इनकी मानसिकता वो है। और इनको शायद पता नहीं है भारत के इतिहास में पहली बार एक बौद्ध को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है। नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है आज़ादी के बाद का कि हमेशा ही एक मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जाता था। तो अभी इनको ये समझने की ज़रूरत है कि देश में आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप अल्पसंख्यक होकर के नाम पर उन अल्पसंख्यकों के हिस्से को खा रहे हैं जो एक्चुअल में अल्पसंख्यक हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए। आप जो 500 रुपये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, भाई 500 तो छोड़िए, जब 96 है तब तो रोते हो कि महंगाई है। और देश में सबसे और तो और देखिए इस पे क्या बोले, मैं रुकूंगा। इस पे जो क्या बोलेंगे, जो राहुल गांधी पे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने और अयोध्या की जनता ने मोदी जी के नफरत के खिलाफ जवाब दिया है। सुनिए, हाँ जनता ने जवाब दिया है। अब आप एक चीज़ बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। 60 साल जिस पार्टी ने देश में शासन किया हो, उसे 28 पार्टियों का समर्थन लेने के बाद अगर वो 99 पे पहुंच रही है तो उसको डूब के मर जाना चाहिए। 10 साल विपक्ष में थे। और आज जो रायबरेली से राहुल गांधी ललकार रहे हैं मोदी जी को, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेठी से लड़के देख लेते। भले ही स्मृति ईरानी जी किशोरी लाल शर्मा जी से हार गई, परंतु अगर राहुल गांधी जी अगर वहां से लड़ते तो शायद वो खुद हार जाते। और दूसरा एक चेता दूं मैं, अभी हो सकता है किशोरी लाल जी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है, क्योंकि उनके एप्लीकेशन में एक मिस्टेक। तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मेरी बहन अगर बनारस से ले जाती प्रियंका गांधी, तो मोदी जी को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। 2.5 लाख 3 लाख। अरे क्यों नहीं लड़ी? विपक्ष भी तो कह रहा था, उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे लड़ना चाहिए था, तब क्यों नहीं लड़े? तो अब तो बायनाट भाग रहे हैं। बायनाट क्यों भाग रहे हो? आप में अगर इतनी गट्स थी तो आप अपनी ही पारंपरिक सीट जिससे आप लड़ते आए, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस जनता ने आपको 4 बार संसद पहुंचाया, उस जनता से आंख में आंख मिला करके बात कर सकते। अमेठी की जनता ने आपको 4 बार संसद पहुंचाया, आप 10 साल सुपर पीएम के सुपुत्र रहे, सुपुत्र रहे, उसके बावजूद आपने वहां पर कोई कार्य नहीं किया। रायबरेली को एम्स देने का कार्य मोदी जी की सरकार ने किया। ललकार दिया है कि इस बार बनारस से मोदी जी ने बड़े मुश्किल से चुनाव जीता है। अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जाती तो मोदी जी को इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता। 2.5 लाख 3 लाख वोटों से प्रियंका गांधी मोदी जी को चुनाव हरा देती। बता दीजिए। ऐसा है, दरअसल जो है ना, बटेर के हाथ लड्डू लग जाते हैं ना, है ना, तो होता है ऐसा। उनके साथ कोई नया नहीं हो रहा है। और जो है ना, जब लगता है कि उम्मीद नहीं थी 12 की भी, है ना, जहाँ फिर उत्तर प्रदेश से 1 की भी उम्मीद नहीं थी, 6 सीटें आ गई ना, तो वो अति उत्साह बोल रहा है उनका, है ना। अभी देखना, ये जो 8500 रुपये का जो उन्होंने दिया है ना चूरन, हाँ खटाखट, आप देखना फटाफट हो गए। मूर्ख बनाने वाला बहुत लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकता। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितना लड़ा हमें बताइए आप उन्हें। इनकी 99 आ गई। अरे 400 प्लस वाले थे। ये बोल रहे थे कि मोदी जी का जो घमंड है वो तो अयोध्या वालों ने तोड़ दिया। जो मैं करते था उसका घमंड अयोध्या वालों ने तोड़ दिया। मैंने राम मंदिर बना दिया, वो अयोध्या वालों ने जवाब दे दिया मोदी जी को। ये अफवाहें जो है ना, एक बार जंगल में अफवाह फैल गई। एक खरगोश के ऊपर बड़े पेड़ का पत्ता आके गिर गया, उन्हें आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है।
ठीक है ना, उसके भ्रम में छोटे मोटे आ गए। ठीक है, देखिए देश की जनता मोदी जी के साथ है, वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए किसका अधिक है। ठीक है ना, सीटें देख लीजिए किसकी। ठीक है ना, मैं एक बात ही कहता हूँ, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। अरे तुम्हारा वक्त है, अपना दौर आएगा। ठीक है ना, एक समय वो भी आएगा। ठीक है ना, लोग कहते जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे ना, वो आज़ादी की बात करते थे, और एक बोले कहाँ सपना देख रहे हैं, है ना, कहाँ सपना देख रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त क्यों चाहते हैं हम? हमें किसी मतपंथ से किसी को कोई लेना देना नहीं। हम कांग्रेस मुक्त इसलिए चाहते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, इसकी नीतियाँ अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हैं, ये देश के हित में नहीं हो सकती।